हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राकेश सर मैथमेटिक्स पर। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं परीक्षा दन का सेट नंबर 2, जो कि इंग्लिश मीडियम की परीक्षा दन है क्लास 8th की। आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही होगी। और सेट नंबर 1 अपन ने कर लिया है। सेट नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं और करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 1 मतलब कि 11 से अपन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से। इसके पहले ऑब्जेक्टिव थे, वो अपन ने कर लिए हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव आप याद करके आना। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 है, a number is divided by 8, then result of 10 is -3, find the number। देखो बेटा, ये समझो कि ये बोल रहा है कि भैया कोई भी एक नंबर है, उसको अपन डिवाइड कर रहे हैं किससे? 8 से। किससे? 8 से। और अपन को रिजल्ट आ रहा है कितना? 3। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले भी इसको देख सकते हैं। सबसे पहले करेंगे क्या? सॉल्व। लेट द नंबर बी एक्स। यानी कि अपन ने वो नंबर मान लिया। क्या माना? नंबर अपन ने एक्स मान लिया, ठीक है। और नंबर मान लिया अपन ने एक्स। और अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो नंबर है उसको डिवाइड करना है काई से? 8 से। और जो अपना रिजल्ट प्राप्त होगा वो होगा क्या? -3। तो एक्स अपॉन, ये डिवाइड है, इसका मतलब होता है यहाँ पे लाइन बीच में अपॉन की लाइन बोलते हैं इसको, अपॉन 8 बराबर -3। एक्स यहीं रहेगा और इस 8 का 3 में क्या हो जाएगा? इंटू हो जाएगा ना। इस 8 का इस 3 में क्या हो जाएगा? इंटू हो जाएगा। तो 8 3 जा कितना हो जाएगा? 24। तो अपना इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कितना है? -24। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज 2m। यहाँ पर क्या बोला है? पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसकी एक संख्या 12 हो। मतलब कि अपन को एक नंबर दिया रहेगा और बाकी जो नंबर है वो अपन को पता करना रहेगा। तो क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले यहाँ पर एक नंबर मानेंगे। लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, मतलब अपन ने जो नंबर माना है वो क्या माने हैं? लेट द नंबर ऑफ 2m। क्या मानेंगे? 2m, क्योंकि 2m का मान अपन को दिया रहेगा क्या? 12। मतलब एक संख्या अपन को दी रहेगी उसमें ना ऑलरेडी, और दो संख्या अपन को फाइंड करना रहेगी। तो एक संख्या है 12, तो उसको अपन 2m के इक्वल मानेंगे। तो यहाँ से अपना m का मान निकल आएगा। 2 से कटेगा 6 बार, 2 6 जा 12। तो m का मान कितना आ गया भाई? 6 आ गया। अब यहाँ क्या करेंगे? उसने बोला है कि आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट से सॉल्व करना है। तो बाय पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होते हैं? 2m इज 2m, फिर m स्क्वायर -1, m स्क्वायर +1। यहाँ से 2m का मान कितना है? 12 है। कितना है? 12 है। m का मान कितना? 6 का स्क्वायर -1। m का मान कितना रखेंगे? 6 रखेंगे। 6 का स्क्वायर प्लस का 1। अब यहाँ पर देखना, 12 तो ऐसे कैसे रहेगा? 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 -1, और 6 का स्क्वायर 36 +1। 12 ऐसे कैसे रहेगा? 36 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 35, और 36 में एक ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 37। तो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर हो जाएगा क्या? 12, 35 एंड 37। बस ऐसे ही सेम टू सेम आपको एग्जाम में करना है और आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 7x एंड ब्रीथ इज 2x + 1, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पर अपन को रेक्टेंगल दिया है जिसमें अपन को लेंथ दिया है कितना? 7x, और ब्रीथ दिया है कितना? 2x + 1। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे?
देखिए अपन को जो दिया है सबसे पहले वो लिखेंगे यहाँ पे, तो गिवन दैट क्या दिया अपन को, लेंथ दिया है, तो लिख देंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है 7x। ठीक है, ब्रीथ कितना दिया अपन को, ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है सर, दिया है 2x प्लस 1। कितना दिया है 2x प्लस 1। देखो ये है ना, यहाँ ब्रीथ है और ये क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। ठीक है, अब देखो करना क्या अपन को, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो अपन जानते हैं क्या, वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ कितनी है 7x इंटू ब्रीथ कितनी है अपनी 2x प्लस का 1। यही है जी, बिल्कुल यही है। अब क्या करेंगे, 7x का अंदर इंटू कर देंगे ना, 7x का 2 में इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 14, 7 2 जा 14, और x का x में करेंगे तो x का स्क्वायर, प्लस 7x का इंटू 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 7x, क्या हो जाएगा 7x। तो अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 14x स्क्वायर प्लस 7, क्योंकि इसको जब वापस सोल्व करेंगे तो वापस ऐसे ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना, इसलिए अपन इसको आगे सोल्व नहीं करेंगे और अपना आंसर हो जाएगा 14x स्क्वायर प्लस 7x। नोट कर लीजिए और वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह समझिए, है ना। समझ में नहीं आया तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए वीडियो को रोक रोक के। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर डायगोनल। मतलब कि अपन को यहाँ पे एक समचतुर्भुज दिया है जिसमें अपन को समचतुर्भुज का एरिया दिया है कितना 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे, क्या, गिवन दैट क्या दिया अपन को, एरिया ऑफ रोम्बस क्या दिया है, एरिया ऑफ रोम्बस कितना दिया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। और क्या दिया है, डायगोनल दिया है, क्या दिया है द अदर डायगोनल ना, लेंथ ऑफ क्या दिया अपन को, लेंथ ऑफ वन ऑफ डायगोनल मतलब कि अपन को एक डायगोनल की क्या दिया है, लेंथ दी है। डायगोनल मान लेंगे क्या D1, क्या मानेंगे अपन D1, कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अपन निकालना क्या है दूसरे डायगोनल मतलब कि D2 का मान अपन को निकालना है। ठीक है, अदर डायगोनल की जो अपन को लेंथ है वो अपन को निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखो इधर D2 अपन से पूछा है तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले यहां लिखेंगे वी नो दैट, क्यों, क्योंकि अपन जानते हैं, वी नो दैट अपन क्या जानते हैं, तो हम जानते हैं क्या, एरिया ऑफ, देखो यहां लिखेंगे अपन ना, वी नो दैट एरिया ऑफ रोम्बस कितना होता है 1/2 टू D1 इंटू D2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बस मान रखेंगे और कुछ नहीं, क्या कर देंगे मान रख देंगे, मान रखेंगे। देखिए क्या रखेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस, यानी एरिया कितना दिया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या दिया अपन को 1/2 टू D1 का मान कितना दिया है 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर टू D2 का मान अपन को पता नहीं है ना, D2 का मान पता नहीं है, तो यहाँ पे 24, एक काम करते हैं यहाँ संख्या काट देते हैं, जो कट रहा है उसको काट देते हैं,
तो उससे काटेंगे इसको 8 को 4 बार, 4 से काट देंगे 24 को 6 बार, है ना, 4 6 या 24। इधर क्या बच गया, 6 बचा सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म हो गया है ना, तो एक और बचेगा सेंटीमीटर। इधर क्या बच गया D2। तो मतलब कि जो D2 का मान आया वो कितना है अपने पास में सर, D2 का मान आया 6 सेंटीमीटर। यानी कि जो अदर डायगोनल है उसका मान कितना आ गया अपने पास में, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, इफ वन अ मैप इज 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट ऑफ 80 किलोमीटर। मतलब कि अपन को यहां पर दिया है गिवन दैट, क्या दिया है, 1 सेंटीमीटर का जो मान है वो कितना दिया अपन को, 18 किलोमीटर। ठीक है, और उन्हें बोला है एक्चुअल डिस्टेंस देन ऑन द सेम मैप व्हाट एक्चुअल डिस्टेंस विल 12 सेंटीमीटर, यानी कि अपन 12 सेंटीमीटर का मान उन्होंने पूछा है। तो आपको पता है कि जब एक का मान कितना है 18 है, 1 का मान कितना है 18 है, तो 12 का मान कितना हो जाएगा, देन 12 का मान कितना हो जाएगा, 12 इंटू 18 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से आंसर है क्या, पहले इसको इंटू कर लो, 18 टू जा 36 का 6, कैरी का 3, 18 1 जा 18, 18 और 3 21 किलोमीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो 2 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कौन सा 15, तो आपको ऐसे ही करना है ना, ज्यादा मतलब उसको अपन को सोचना नहीं है ज्यादा। 2 नंबर क्वेश्चन है अपन का, 2 नंबर अपन को मिल ही जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोल्व 17 स्क्वायर इन 1 लाइन बाय यूजिंग द सूत्र। देखो बेटा इसमें क्या है, यावदुनम तावदुनिकृति अवर्गेन से योजित सूत्र का प्रयोग करके अपन को 17 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे 17 का स्क्वायर, सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, बाय यूजिंग, है ना, बाय यूजिंग, बाय यूजिंग, ये जो भी क्वेश्चन में दिया है यहाँ पर कौन क्या दिया है, देखो अपन क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ से देखो ये यावदुनम, है ना, यावदुनम, ये इतना लिखना अपन क्वेश्चन में ना, ये इतना लिखना क्वेश्चन में। ठीक है, इतना लिखना है कहाँ, यहाँ पर आगे। ठीक है, इतना लिख दोगे। अब यहाँ पे सीखना है 17 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे अपन, 17 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, देखो 17 का स्क्वायर आपको पता है कैसे निकालते सर, 17 इंटू 70, लेकिन अपन को ऐसे नहीं निकालना इंटू करके, अपन को तो क्या करना है, फॉर्मूला का यूज करना है। तो क्या करेंगे, देखो फॉर्मूला यहाँ लिख दूं मैं आपको, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ फॉर्मूला, याद रखना है ना, फॉर्मूला यहाँ लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे नंबर, क्या लिखेंगे, नंबर। एक काम करते हैं ना, आपको मैं डायरेक्ट निकाल के बताता हूँ ना, तो फॉर्मूला ही है। देखो यहाँ सबसे पहले 1 1 लिखो, फिर यहाँ लिखो 1, फिर यहाँ लिख देंगे 17 और 17। ठीक है, फिर लास्ट वाला अंक क्या है, 7 और 7, तब 7 7। देखना मैंने क्या करा, सबसे पहले इस 1 को यहाँ ऊपर लिख लिया और इस 1 को नीचे लिखा, फिर 1 7 1 7, यानी कि 17 17 को यहीं लिख ला, फिर लास्ट वाला अंक क्या बचा, 7 और 7, इसको कहाँ लिखा, लास्ट में लिखा। अब इसका इंटू करो, 7 7 जा कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। फिर देखो 7 का इंटू इधर करो, देखना आप यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या करना आपको, 7 का इंटू इधर, 7 का इंटू, दोनों को जोड़ देना है, 7 7 जा 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7, कितना जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, और 1 का स्क्वायर 1 1 1 1 हो जाएगा ना, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिखना कैसे, 9 का 9, ये 4 को आगे जोड़ दो यहाँ पे, तो 4 4 8, यहाँ बच गया 1 1 को 1 आगे जोड़ दो तो हो जाएगा 2। तो अपना जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 289। ठीक है, इसका एक और तरीका है, देखना देखो अपन यहाँ पर बेस मान लेंगे क्या, बेस मान लेंगे क्या, 10, क्या मान लेंगे 10, क्या मान लेंगे बेटा, बेस अपन यहाँ पे 10 मान लेंगे, क्योंकि ये 17 10 के आसपास है, तो बेस क्या मान लेंगे अपन, 10 मान लेंगे।
यहाँ पे डेविएशन मानना पड़ता है अपन को। क्या मानना पड़ता है? डेविएशन। तो डेविएशन क्या होता है? डेविएशन होता है सर देखो 10 से कितना ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है तो ठीक है और कम है तो फिर अपन कम लिखना पड़ता है ना। तो 10 से कितना ज़्यादा है? तो 10 से 7 ज़्यादा है ना, क्योंकि अपन का निकाल किसका रहे? 17 का। 10 से कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है, तो डेविएशन कितना जाएगा? 7। अब यहाँ लिख फॉर्मूला लगा देंगे अपन। क्या लिखें? नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन? 10। क्या लिखेंगे? 10 मतलब कि किसका क्या लिख देंगे? नंबर, ठीक है। क्या लिख देंगे? क्या पर फिर प्लस प्लस डेविएशन, प्लस डेविएशन और फिर डेविएशन का स्क्वायर, डेविएशन का, ठीक है। अब देखो डेविएशन कितना मेरा 7 है, तो यहाँ लिख दूंगा मैं क्या? 7। 7 का स्क्वायर, डेविएशन 7 है, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा कितना? 7 का स्क्वायर हो जाएगा 14। कितना हो जाएगा? 14। तो इसे लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख दूंगा देखो, पेन कलर अलग कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नंबर की क्या लिख दूंगा मैं? यहाँ लिख दूंगा कितना? 10, ठीक है। कितना लिख दूंगा? 10। अब इसको लिखना कैसे देखो, पीछे से कितना लिखा? 9 है ना, डेविएशन तो मेरा 7 था ना, 7 का स्क्वायर 49 पीछे से। अच्छा हाँ, यहाँ पे डेविएशन 2 इंटू डेविएशन, ठीक है। तो यहाँ 2 इंटू 7 कर दूंगा मैं, है ना। तो 7 टू कितना हो जाएगा? 14। कितना हो जाएगा? 14, है ना। ये भी ठीक है यार, तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा फिर तो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने जो आपको अगली मेथड करवाई थी, मेथड नंबर 1 से, उसी से कर लो, ठीक है ना। ये शायद फॉर्मूला में मान नहीं रख पा रहा हूँ सही साथ से, ना? कोई बात नहीं। नेक्स्ट सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट हो गया है, कहाँ तक? 22 तक। क्वेश्चन नंबर 70 से जो 22 तक जो क्वेश्चन है वो अपने हैं कितने? 3 नंबर के। कितने नंबर के हैं? 3 नंबर के, 3 मार्क्स के। तो देखना आप क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 में बोला है इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि यहाँ पे दी गई आकृति में एक्स का मान ज्ञात करना अपन को। आकृति अपन को ऐसी दी है, कुछ परीक्षा दिन में आपको ऐसी मिलेगी, है ना। लेकिन यहाँ पे ना कुछ गलत है, थोड़ा सा गड़बड़ी क्या कर रखी है उन्होंने, सॉल्यूशन अलग कर रखा है और यहाँ पे फिगर में जो डिग्री में जो मान दे रखा है वो अलग दे रखा है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये 60 है, यहाँ पे कितना है? 50 है। कितना है? 50 है। तो अपन यहाँ पे क्या मान के करेंगे? 50। देखो मैंने आपके लिए आगे उसका मैं स्क्रीनशॉट लेकर भी आया हूँ। देखो ये क्वेश्चन है, ओरिजिनल क्वेश्चन ये है, ठीक है। ओरिजिनल क्वेश्चन ये है, क्योंकि वहाँ पे जो फिगर में 50 की जगह कितना दे रखा है? 60 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन को क्या निकालनी है उसकी? क्या निकालनी है? एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे देखो, आपको पता है, क्या पता है? वी नो दैट, हम जानते हैं डायरेक्ट। क्या जानते हो आप? वी नो दैट, क्या जानते हैं हम? कि सर सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? 360। कितना होता है? बोला हाँ। फिर क्या सर, यानी कि जितनी बाहर के जो अपने पास एंगल है उन सबका योग जो होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो इसको जोड़ेंगे अपन। इसको सबसे पहले एक्स से स्टार्ट करेंगे, एक्स प्लस 90 है नहीं 90 प्लस ये देखो 60 की जगह अपन क्या ले रहे हैं? वहां पे कितना है? परीक्षा दर में 50 ले रखा है ना, लेकिन अपन यहाँ पे 60 ही लेंगे। कितना लेंगे? 60 ही लेंगे, क्योंकि अगर अपने वहां एग्जाम में 60 आ गया तो अपन क्या करेंगे? यहाँ 60 है ना, 50 की जगह क्या है? 60 है ना। तो क्या करेंगे देखो, 60 और फिर क्या है? 110, 110 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360, ठीक है। फिर x बराबर में इसको जोड़ो सबको, तो कितना हो जाएगा? 60 और 200 और 200 60 हो जाएगा ये, ठीक है, बराबर 360, ठीक है।
अब क्या करेंगे, एक्स यहीं रहेगा और ये 360 में से माइनस हो जाएगा 200, नहीं इसको जोड़ो, सही नहीं जोड़ो, 60 और 90 यानी कि 2300 हो जाएगा ये, 90 200 हाँ सही है बेटा ना 60। तो यहाँ से 260 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, एक्स से बराबर में क्या आ जाएगा 100। ठीक है, इसको यूज करके देखना। ठीक है, वी नो दैट, हम जानते हैं, ये मैंने करवा दिया है और अच्छे से समझना है इसको। और आप यहाँ ध्यान रखना, बस यहाँ पे अगर 50 आए तो 50 लिखना है और अगर 60 आए तो 60 ही लिखना है, जो आए वही मान लिखना है आपको। ठीक है, जल्दी से देखते हैं, ये मैंने आपको करवा दिया है ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 256 मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। देखो यहाँ पे अपन को एक ऐसी छोटी छोटी संख्या ज्ञात करनी है, वहां सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 256 गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाए, है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पे, बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड क्या थी, देखो 256 का एलसीएम निकालेंगे कैसे, देखो इसका फैक्टर करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 6, फिर 2 से काटेंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 जा 2 2 जा 4, फिर 2 से काटेंगे 16 बार, फिर 2 से काटेंगे कितनी बार 8 बार, फिर 2 से काटेंगे कितनी बार 4 बार, और फिर 2 से काटेंगे कितनी बार 2 बार। ठीक है, और फिर 2 से काट देंगे कितनी बार 1 बार। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 टू 2 टू 2 टू 2 टू 2 कितनी बार है, एक, कितनी बार देखो गिनो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है ना, 8 बार है। तो अपन 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखो क्यूब निकालना है, 3 3 का पेयर बनाएंगे, कितने कितने का ना 3 3 का, क्या पेयर बन पा रहा है क्या, यहाँ पे एक जगह खाली है और यहाँ पे क्या आएगा 2, यानी कि अगर अपन उसमें 256 में अगर अपन मल्टीप्लाई कर दें किसका 2 का मल्टीप्लाई बाई 2, तो अपन को जो एक क्यूब मिलेगा ना वो अपन को पूर्ण क्यूब मिल जाएगा, पूर्ण घन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से करना है, 3 3 नंबर क्वेश्चन है, लोड लेना नहीं है, इसी प्रकार से करना है। क्वेश्चन हम अगला देखते हैं, इफ रोहन हैज 800 लेफ्ट, है ना, आफ्टर स्पेंडिंग 50% ऑफ हिज मनी, देन फाइंड हाउ मच मनी ही हैड इनिशियली, है ना। देखना यहाँ पे क्या होता है, देखना यहाँ पे लेट द लेट द रोहन लेट द रोहन मेड मेड एक्स रुपीज इन द द बिगिनिंग बिगिनिंग ठीक, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने क्या करा कि उसकी जो टोटल जो आई थी है ना, टोटल राशि थी वो कितनी मान ली अपन ने, एक्स रुपीज मान ली, है ना। और यहाँ पे जो रोहन है, रोहन खर्चा कितना करता है, रोहन मेड स्पेंडिंग, खर्चा कितना करेगा, जितने भी उसके पास रुपए हैं ना 100 रुपए, उसका कितना 50%, यानी कि 50% ऑफ एक्स यानी कि ये जो है वो इतना खर्चा करेगा। तो उसके पास बचेगा कितना, बचेगा कितना वो लिख लेते पहले। ठीक है, देखो बेटा रोहन के पास में कितना बचेगा,
100 में से 50% खत्म हो जाएगा तो बचेगा कितना? 50%, वो भी किसका? एक्स का। ओप। तो कितना बच गया उसके पास में? 100 में से 50 जाएगा तो 50% ऑफ ऑफ एक्स, ये उसके पास में बच गया भाई साहब। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझ में आया? सबसे पहले अपन वो संख्या मान लेंगे और उसकी जो आई टोटल जो उसने जिसके पास उसके पास जो टोटल पैसे थे वो अपने मान लिए थे कितने? 100 रुपये। उसमें से 50% खर्च कर दिया तो उसके पास बच गया कितना? 50%, यानी कि 50% ऑफ एक्स है ना, यानी कि एक्स का 50% उसके पास में बच गया है। अब आपको मैं यहाँ करके दिखाता हूँ नेक्स्ट, इससे आगे देखना, बोर्ड में जगह नहीं है, एक मिनट। देखो यहां से लिखेंगे फिर क्या? 80 क्यू, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, 50% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 800, यानी परसेंटेज में उसके पास में इतना बचा है ना और रियल में इतना बचा। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, इसको ऐसा लिख लेंगे एक्स इंटू 50%, इसका मतलब 100 और इधर बचेगा 800। अब यहाँ संख्या काट देंगे, 0 से 0 खत्म और 5 से कट जाएगा कितनी बार? 16 बार। इधर बच गया एक्स अपॉन 100, इधर बच गया 16। तो यहाँ से एक्स का जो मान आएगा क्या आएगा? इस 100 का इंटू कर दो किसमें? 16 में, तो आ जाएगा 1600। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। ऐसा ही करना है आपको। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 20। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 8a स्क्वायर b स्क्वायर, है ना। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। अपन को यहाँ पर क्या दिया है? पेरीमीटर दिया है किसका? स्क्वायर का। तो यहाँ से लिखेंगे लेट, क्या मानेंगे अपन? देखो ऐसा करते हैं, जो दिया वो लिख लें सबसे पहले। तो जो दिया है उसको लिख लेंगे क्या? गिवन दैट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना दिया अपन को? सर दिया है 8a स्क्वायर b स्क्वायर, यानी कि a की पावर 2 और 2 की b की पावर 2, ये दिया है। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है हम जानते हैं, क्या जानते हैं? वी नो दैट, है ना। इसे आप लिखना है यहाँ पे क्या? वी नो दैट क्या? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, है ना, यहाँ लिख देते नीचे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वो कितना होता है? होता है 4a। तो 4a बराबर कितना दिया है? 8a स्क्वायर b स्क्वायर। यहाँ से काट देंगे, 4 से काटेंगे 2 बार, 4 2 जा 8, तो यहाँ से a का मान कितना आ गया? सर a स्क्वायर नहीं, 2a स्क्वायर, है ना, 2a स्क्वायर b स्क्वायर। क्या आ गया अपने पास? किसका? a का मान। a क्या है? अपनी साइड है। अब हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या निकालना है? एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या होता है बेटा? साइड का स्क्वायर। साइड क्या है? अपनी ए, है ना। देखो साइड अपन नहीं अधिकतर ए मानते हैं, चाहे तो एक से मान सकते हैं, लेकिन ए ठीक रहता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, ए का स्क्वायर करना है। तो ए का स्क्वायर करना है, एक ही जगह क्या लिख देंगे अपन? सर एक ही जगह लिख देंगे हम क्या? 2a स्क्वायर b स्क्वायर। क्या लिखेंगे? 2a स्क्वायर b स्क्वायर, और इसका भी कर देंगे क्या? स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ए का स्क्वायर हो जाएगा ए की पावर 4, क्योंकि यहाँ पे ए की पावर 2 है और 2 और चढ़ जाएगी तो 4 हो जाएगी, और बी की पावर भी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ये अपना आंसर निकल कर आ जाएगा 4 ए की पावर 4 बी की पावर 4। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो अगला क्वेश्चन है, a rectangular paper of width 21 centimeter is rolled along its width and cylinder of radius 20 centimeter is formed. Find the volume of the cylinder.
मतलब कि यहाँ पर क्या किया गया है, एक रेक्टेंगुलर जैसा पेपर था, कागज था, उसको रोल किया गया, ठीक है। रोल करने के बाद में जो उसकी हाइट है वो कितनी है, 21 सेंटीमीटर। तो अपन यहाँ पर लिख लेंगे गिवन, क्या करेंगे, गिवन दैट जो दिया है वो लिख लेंगे। क्या दिया है सर, हमको हाइट दिया है, हाइट ऑफ सिलेंडर। क्या दिया है, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर क्या दिया है, रेडियस दिया है इसी का, है ना। रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना दिया है, क्या लिख लेंगे अपन, क्या, रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक है, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अपन से पूछा क्या है, अपन से पूछा है वॉल्यूम यानी कि आयतन, है ना, बेलन का आयतन याद कीजिए। तो यहाँ लिख देंगे क्या, वी नो दैट, वी नो दैट, वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। तो पाई का मान क्या रखेंगे, देखो उसमें दिया होगा ना, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, पाई का मान रखेंगे 22/7, है ना। यहाँ मान रख रहा हूँ मैं, पाई का मान रख दिया मैंने 22/7 इंटू आर स्क्वायर, है ना। तो यानी कि आर का स्क्वायर 20 का स्क्वायर, 20 × 20 इंटू एच, एच कितना है 21। अब यहाँ से कटेगा देखना, ये संख्या कट जाएगी यहाँ से, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, इधर बच गया 22 इंटू 20 का इंटू करेंगे तो 400, ठीक है। 400 का इंटू 3 में करेंगे तो 4 3 जा 1200। अब इसका इंटू कर दो भाई साहब, है ना। तो 00 ऐसे कैसे आ जाएगा, 12 2 जा 24, 24 24 का 4 कैरी का 2, फिर 22 जा 12 2 जा 24 24 और 2 26। तो जो आपका आंसर आएगा क्या आएगा, 26,400, ठीक है। ये वॉल्यूम पूछा था तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब लग जाएगा पीछे, है ना। यूनिट का विशेष करके ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऐसा कैसे ही एजिटेज आपको कहाँ करना है, पेपर में करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल x² + 7x + 12, है ना। यानी कि यहाँ पे क्या दिया अपन को दिया है आयत का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, ये दिया है। आगे पूछा यूनिट्स एंड अ स्क्वायर हुज मेजर ऑफ वन साइड इज x + 4 यूनिट्स, फाइंड द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, कंपेयर द एरिया ऑफ बोथ द शेप्स, है ना। अब देखो अपन को ऐसे सवाल में करना क्या है, सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे, क्या दिया है इसमें, क्या दिया है, हमको दिया है गिवन दैट थोड़ा बड़ा है ना, शायद 3 नंबर का है, ध्यान देना। गिवन दैट यहाँ लिख लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कितना दिया अपन को, एरिया ऑफ रेक्टेंगल x² + 7x + 12 ये दिया है, ठीक है। और यहाँ पे एक साइड दिया है, एक साइड कौन सी दी अपन को, स्क्वायर की दिया है। तो साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, है ना, जो दिया है पहले वो लिख लेंगे ताकि 2 नंबर तो अपन को मिल ही जाए, है ना। x + 4 ये दिया है, ठीक है। अपन क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे एरिया किसका, किसका निकालेंगे, स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर कर देंगे, x + 4 का स्क्वायर करेंगे, है ना, ये कर देंगे। यहाँ कर दूं मैं ताकि कितनी आएगी, साइड का स्क्वायर तो x + 4 और इसका कर देंगे क्या, x का स्क्वायर करेंगे तो x² भैया खुल जाएगा ना, a + b का होल स्क्वायर में खुल जाएगा ये। और 2 2 4 जा 8x प्लस 4 का स्क्वायर कितना जाएगा 16। यहाँ तक अपन ने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, तो अपन के पास क्या आ गया भैया, एरिया ऑफ स्क्वायर अपन निकाल लिया यहाँ पर। अब अपन को करना क्या है,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है अब दोनों के क्या करो, कंपेयर करो, है ना, कंपेयर करना है, देखो ये दिया है ना, दोनों कंपेयर करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, चलो मेरे पास ये जगह नहीं है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ना, कितना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एक्स स्क्वायर प्लस 7x 7x प्लस, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या निकल के आया मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। अब यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन में एक और बात दिया, x बराबर 10, यानी कि जहां जहां x दिखे वहां क्या रखना है, मुझे 10 रखना है ना, x का मान क्या रखना है, 10 रखना है। तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर रखूंगा, 10 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 10 प्लस 12, यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 10 प्लस 6। ठीक है, यहाँ पे देखो एक्स का 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा, यहाँ 17 और यहाँ पे 100 प्लस 18 प्लस सबको जोड़ेंगे, देखना यहाँ पे है ना, यहाँ करूंगा मैं यहाँ पे, यहाँ देखना देखो नहीं इसको तो रहने दो, तो आप देख लेना उधर, देखो 10 का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास 100 प्लस 7 इंटू 10 करेंगे तो हो जाएगा कितना 17 और प्लस कितना था 12, यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 प्लस 8 10 हो जाएगा 80 प्लस यहाँ कितना था 16, सबको जोड़ो 100 और 17 और 12 कितना हो जाएगा 182, 182, यहाँ पे कितना हो जाएगा 80 90 और 196 196। अब इसको काट दो, जिससे कट रहा है उसको काटो, सबसे छोटी संख्या से काटो, 2 9 जा 18 2 1 जा 2, फिर यहाँ पे 2 9 जा 18 1 बचा 2 8 जा 16, तो ये ऊपर से क्या बचा 91 बचा, ये कितना बचा 98 बचा। यही इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थोड़ा बड़ा है ना, डरिएगा नहीं। ठीक है, तो अपन यहाँ पर आज कितने क्वेश्चन करे अपन ने, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, और कुछ इश्यूज है, इसलिए आगे जो क्वेश्चन बचे हैं वो अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।